हेलो पाइसीज, वेलकम टू आर्या अंजलि गाइडेंस 2.2। और आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे आपकी लव लाइफ और स्पेशली उनके लिए भी जिनका नो कांटेक्ट चल रहा है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कुछ कार्ड्स मैंने पहले से निकाल लिए हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर। पहला है 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। एक बहुत बड़ा बदलाव मैं आपके जीवन में देख रही हूँ। दूसरा, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप उनकी जो भी हालात हैं कुछ ना कुछ उनको समझ रहे हैं की कोशिश कर रहे हो कि उनके लाइफ में भी क्या चल रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप या तो टेलीपैथी के थ्रू उनसे बात कर रहे हो यहाँ पर, या अपने इंट्यूशंस का यूज़ करके आप थोड़ा सा समझ पा रहे हो कि एक्चुअली उनके लाइफ में भी क्या सिचुएशंस चल रही होंगी। और यहाँ पे आप थोड़ा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो। आप खुद को समझने की कोशिश भी यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो पाइसिस। तो ये समय जो है आपका एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। द गार्डन एंड अ गेट। आपके पास कोई चॉइस है यहाँ पे, शायद आपको खुद को चुनना है या तो आप उनको चुन रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये भी है शायद आप सिचुएशन को समझ रहे हो और क्या आपके लिए बेटर है आप वो देख रहे हो यहाँ पर, और उस हिसाब से अपने डिसीजन को लेने वाले हो यहाँ पर। तो ऐसा दिख रहा है कि ये समय आपको बहुत बहुत अच्छा खासा समय मिला है इसमें, जिसमें आप अच्छे से सोच विचार कर सकते हो और चीज़ों को सही से समझ सकते हो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। और हो सकता है आप में से कुछ लोग तो सिचुएशन की 360 देख रहे हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। और आप ये देख रहे हो कि मेरे लिए मुझे शायद चॉइस यहाँ दिखाई दे रही है। कुछ लोग के लिए ऐसा लग रहा है कि मुझे मुझे खुद को चुनना है, या मैं उनको चुनती हूँ अपने पार्टनर को। या तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ऐसा दिख रहा है कि ये सही है कि ये सही है, मेरे लिए क्या सही है। उन दोनों में से किसी एक को चुनते हुए दिखाई दे रहे हो। तो चॉइस मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप कभी उनके बारे में सोचते हो और कभी कभी अपने बारे में सोचते हो कि मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, ना कि मैं दूसरों की फिक्र करूँ। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ मुझे यहाँ पे आता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। डोर टू वैल्यू। आप में से कुछ लोग का ध्यान इस समय पे खुद को बनाने, खुद को बिल्ड करने के लिए भी होना चाहिए। खुद की वैल्यू को समझने के लिए कि मैं क्या हूँ, मेरी वर्थ क्या है। और पैसों की तरफ इस समय पे आपका ध्यान ज़्यादा हो सकता है। आप अभी इस समय पे मनी माइंडेड हो सकते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं क्या आपका यहाँ पे। ब्रोकन हार्ट है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि या तो आपका पास्ट रिलेशनशिप कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से आपको डर लगता है कि अगेन कोई लव रिलेशनशिप में, या तो उस रिलेशनशिप में ही हो तो उसमें आगे बढ़ने में डर लगता है, कहीं दोबारा ना दिल टूट जाए। और शायद इस समय पे आप अपनी सिर्फ और सिर्फ हीलिंग चाह रहे हो, खुद की वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हो। और शायद ये भी शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वालों को रियलाइजेशन होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने जो इतना बड़ा डैमेज किया है, इमोशनल डैमेज किया है, तो उनको आप चाहते हो कि उनको ये फील हो। इस वजह से भी आप बहुत एक्शन लेने के मूड में अभी नहीं दिखाई दे रहे हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि एक ऑप्टिमिस्टिक है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक ये भरोसा लेके आप आगे चलते हुए दिख रहे हो यहाँ पर। मैनिपुलेशन, इनोवेशन, सबमिशन, एक्यूजेशन। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, या स्पेशली मुझे आपके पार्टनर की ये ऊर्जा दिख रही है कि शायद उन्होंने कोशिश किया है कि वो आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करे। पर मुझे लगता है ये चीज़ें आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर मैनिपुलेशन ही करना होता तो क्या ये मैं अपने तरफ से ट्राई नहीं कर सकता था या कर सकती थी। ठीक है, तो लेकिन आपको इस लव रिलेशनशिप में एक प्योरनेस चाहिए थी जो कि आपके पार्टनर नहीं समझ पाए। वो अपना दिमाग लगाते हैं इसमें ज़्यादा, और आप दिल से चलते हो, इसलिए अब यहाँ पे कितना बड़ा हार्ट भी आया है और इसमें चोट भी दिखाई दे रही है कितनी बड़ी है। तो अगर आपका ये मानना है कहीं न कहीं अगर गेम खेलना ही है तो फिर मैं और अच्छे से खेलना, मुझे बहुत अच्छे से खेलना आता है, लेकिन मुझे ये सब पसंद ही नहीं है। क्योंकि ये लव एक प्योरनेस है जिसमें ये चीज़ें मैनिपुलेशन जैसी चीज़ें आपको सही नहीं लगती। तो आप कहीं न कहीं एक डिस्टेंस उनसे मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन फिर से वो चीज़ें कर सकता है, कि मुझे हर्ट कर सकता है, मेरे दिल के साथ खेल सकता है फिर से। एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश आप करते हुए दिख रहे हो। इनोवेशन, मुझे ऐसा लग रहा है लाइफ में आप वो सारी चीज़ें कोशिश कर रहे हो न्यू करने की, या मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे अपने लाइफ में क्या चीज़ें न्यू करनी चाहिए, कि अपने रिलेशनशिप में न्यू चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप उनके साथ भी रहते हो यहाँ पर या रहने जाओगे
तो जैसे अगर वापस आप दोनों एक होते हो तो आप यही सोच रहे हो कि मुझे किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, और स्पेशली आप मुझे खुद पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो अपने रिश्ते में भी। जैसे कि कह सकते हैं पहले मैंने कहीं कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ से मुझे रिटर्न नहीं मिला, तो अब मैं वो इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करना चाहूँगा या करना चाहूँगी। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रही है। सबमिशन, आप में से कुछ लोग थोड़े से क्या है कि ये आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पार्टनर जैसे कि बात की जाए तो कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। वो भी कहीं न कहीं जो चीज़ है उस हालात से समझौता करना कि ठीक है जो चल रहा है और उसमें कोई एक्शन ना लेना मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे वो जितने बेचैन हों। बट वो वहीं पे रहना उनको ज़्यादा पसंद है, चूँकि वो स्थिति उनके लिए ऐसा है, कंफर्टेबल ज़ोन कह सकते हैं कि वो नहीं बाहर निकलना चाहते, नहीं कुछ कहते हैं ना कि बहुत कम लोगों के अंदर होता है कि वो लाइफ में रिस्क लेते हैं, चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो कंफर्टेबल ज़ोन में हो जाते हैं। उनको कुछ नहीं मिलता लाइफ में, ये बात सच है। वो बस खोते हैं चीज़ों को आराम से, और उनको इस बात का दुःख भी नहीं है, उनको उनका कंफर्ट ज़ोन ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, अगर ये आप हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा बाहर निकलने की कोशिश करिए इस जो सिचुएशन है उससे। आपने आप आपको थोड़ा-सा ये लग रहा है कि ठीक है मुझे इस सिचुएशन में रहना चाहिए, क्योंकि एक पेन होता है तो इंसान उसको फ़ील कर रहा होता है पूरी तरीके से। तो वो ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद अब इसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है और लाइफ़ में न्यू चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। और एक बात मैं और कहूँगी, आपका पार्टनर जो है वो चेज़ नहीं कर रहा है आपको, तो मुझे लगता है आपको उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो दैट्स ओके, बट ऑल टाइम उनको अपने दिमाग में रखना, ये करना, वो अभी क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, क्या नहीं कर रही होगी, ठीक है? किससे बात कर रहा होगा, किससे बात कर रही होगी, तो इससे अच्छा है कि आपको थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ में ध्यान दे सकते हो, ठीक है? मुझे यहाँ पे कोई न्यू पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहा है, या तो ये वही पार्टनर है कि फिर से आप दोनों एक हो जाओगे, ठीक है? यहाँ पे ये एक यहाँ पे कह सकते हैं मैसेज मिल रहा है कि आप दोनों, या तो आप दोनों ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी आप अपने पार्टनर को जानते हो, और बहुत चांसेस है कि आप उन्हीं के साथ एक हो जाओ यहाँ पर। दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन चलना है यहाँ पे। स्नेक की एनर्जी, स्नेक अपनी जो स्किन है उसको उतारना चाहता है यहाँ पर। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और जब ये पूरी तरीके से बदलाव आप दोनों के जीवन में आएगा, देन आप दोनों फिर से एक हो सकते हो यहाँ पर। लेकिन यही वही सिखाने की कोशिश करें जो पुराने आप थे ना, जो चीज़ जिन चीज़ों की बहुत केयर करते थे, जिन चीज़ों के पीछे बहुत भागते थे, अब उसमें से थोड़ा कम हो के आपको अपने अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पार्टनर भी आ सकता है, कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे। और ये लेसन इसलिए था कि आप अब ये गलतियाँ दोबारा आप ना करें, ठीक है? आइए देखते हैं ऑक्यूपेशन। ये आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं जो खुद को बहुत बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपना काम में मन लगा रहे हैं, और जैसे कि आपको उनके बारे में ज़्यादा ना सोचने को मिले। आपके अपने पार्टनर भी वर्कहॉलिक हो सकते हैं, उनको काम करना बहुत पसंद है। वो इस वज़ह से भी शायद आपको समय नहीं दे पाते, तो ये भी आप लोग के बीच में थोड़ी-सी प्रॉब्लम लेकर आता है रिश्ते में। लवर्स का कार्ड आया तो डेफ़िनेटली आपके लाइफ़ में कोई ऐसा है, ये तो यही पार्टनर है जो लवर हैं आपके, और ये आपके पास वापस आएँगे, आपके आपके साथ तो वो फिर से वो बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, चूँकि आप दोनों के बीच का जो स्पार्क है वो सबके साथ नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देख सकते हो बर्ड्स की एनर्जी है, प्यार की कहते हैं 2 पंछी, तो आप दोनों वापस से एक साथ हो सकते हो। या आप में से कुछ लोग अपने न्यू पार्टनर से, अपने लवर से मिलने वाले हो, इस रिलेशनशिप में जाने वाले हो। ये कोई रिच पर्सन भी हो सकता है, वेल्दी पर्सन भी हो सकता है यहाँ पर। ये ऐसा पर्सन है जो एफर्ट्स कर सकता है, और यहाँ पे आप आपकी जो ख्वाहिशें उन्हें पूरी कर सकता है यहाँ पर, वो ये पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या तो ये दिख रहा है जब आप बहुत इस समय पे आपके लिए जो मेल्स देख रहे हैं, इस समय पे आपके लिए मुझे दिख रहा है कि करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और करियर ही पे ध्यान दीजिए। तो जो आपका लवर है वो आपके पास ज़रूर चल कर आएगा यहाँ पर। वो कोई भी हो सकता है, ये वही पार्टनर है या कोई न्यू। मुझे लगता है कि जब तक आप करियर ओरिएंटेड नहीं होंगे, एम्बिशियस नहीं होंगे अपनी चीज़ों को लेके, तब तक वो पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप इस एनर्जी में रहोगे कि ये पर्सन में तो कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं चाहता। जो लोग ग्रो करते हैं इंसान उन्हीं को अपने लाइफ में पाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। और अगर आप ग्रो नहीं करोगे, या उनकी वजह से अपनी ग्रोथ अगर आपने रोक दी है, तो सबसे गलत काम आप ये इस समय पे कर रहे हो। ग्रो करते रहिएगा लाइफ में, और अपने लाइफ को जीते रहिएगा यहाँ पर। और ये देख लेते हैं आपकी लाइफ की कुछ सिचुएशंस, आपके रिलेशनशिप की। यहाँ पे गिफ्ट का कार्ड भी आया है। कोई न्यू पार्टनर यहाँ पे मुझे बहुत हद तक इन्वॉल्व होते हुए, और आपको शायद आपके पार्टनर आके मना भी सकते हैं कई हद तक। ये भी दिख रहा है कि आके मना सकते हैं आपको, कोई गिफ्ट दे सकते हैं आपको, प्रपोजल दे सकते हैं आपको,
आप देखिए गिफ्ट ऐसा होता है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि क्या होगा। तो यहाँ पे वही है कि अनएक्सपेक्टेड आपने जब सोचा नहीं होगा तब ये पार्टनर आपको यहाँ पे आके ऑफ़र दे सकते हैं। तो अगर उनके बारे में आप दिन भर सोचो कि आप जब नहीं सोच रहे होगे तब आपने उनको चेज़ करना बंद कर दिया होगा। और जब आपने उनको चेज़ करना बंद कर दिया होगा तब वो आपके पास आएँगे, और जब तक आप उनके बारे में सोचते रहोगे वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर। वो अपने में ही लगे रहेंगे, अपने काम में ही उनको मगन रहेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपसे। आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। द हेरोफेंट है सिंसियर एंड मैडस्ट लव, आपकी इनसे शादी हो सकती है। या लवर्स का कार्ड आया है, बहुत जल्द आप किसी से शादी करने वाले हो या मैरिज होते हुए दिखाई दे रही है। सिंसियर एंड मैडस्ट लव, आप दोनों के प्यार मतलब पागलपन सा है एकदम प्यार में। लवर्स का कार्ड है, एक्विजिशन का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों फिर से मिलोगे। और मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज होगी, या तो आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे से और आप दोनों के बीच का प्यार बहुत ही मतलब एक पागलपन सा है। बट कुछ कह सकते हैं ना, सिचुएशंस आ जाती है, लेसन्स आ जाते हैं हमें जो सीखने होते हैं, तो इस वजह से अभी आप दूर हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है डिवाइन आपको मिलाने की पूरी पूरी साजिश, पूरी पूरी कोशिश करेगा ज़रूर, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए यहाँ पर। 6 ऑफ सोर्ड, एक पर्सन मुझे ऐसा लगता है वेट कर रहा है और एक पर्सन यहाँ पे आने वाला है। मतलब आप दोनों मिल रहे हो बट ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और ये सिचुएशन है कि एक पर्सन यहाँ पे वेट कर रहा है और दूसरा पर्सन वो उन प्रॉब्लम्स को ऐसे पार करके आ रहा है, उन हर्डल्स को पार करके उनके पास आ रहा है यहाँ पे। तो ज़रूर या तो आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं, या आप वेट कर रहे हो या वो वेट करे, कोई तो एक कदम बढ़ाएगा और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। आपके बीच की प्रॉब्लम आप दोनों ही शायद सॉल्व करना चाहते हो, क्योंकि एक दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे वो स्पार्क आप देख रहे हो, जो स्पार्क इस कार्ड में भी दिख रहा है वो स्पार्क इस कार्ड में भी है। आप दोनों के बीच का, आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो और आप दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हो। ये लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, एक्विजिशन का कार्ड है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल, ग्राउंडेड एंड सिक्योर लव, मुझे ऐसा लगता है अगर आप फिर से जब आप एक दूसरे के पास जाओगे ना, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो अब वो रिश्ता वैसा नहीं होगा जो फेक प्रॉमिसेस किया कि ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, बोलते बहुत थे लेकिन एफर्ट्स नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब वो चीज़ें मुझे नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे। कुछ लोग के लिए जो न्यू रिलेशनशिप दिख रहा है कि आपकी उनसे शादी हो सकती है, ठीक है। और आप लोग अपनी पुरानी चीज़ों को अब हील करके तब अपन उस पर्सन के पास जाओगे, यहाँ पे कोई न्यू पर्सन आपके पास आ सकता है। और डरते डरते ही लेकिन आप आगे बढ़ोगे रिश्ते में, रिलेशनशिप में। और मुझे लगता है ये पर्सन जो भी रहेगा वो आपको वो कमिटमेंट देगा, वो एफर्ट्स करेगा, तो वो ऐसा पार्टनर आप अपने लाइफ में ट्रैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग के लिए न्यू भी है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ कप्स, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आप फिर से रेडी हो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, बहुत हद तक एक न्यू साइन है। दूसरा, आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि अब मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं उसके बिना भी रह सकता हूँ, रह सकती, खुश रह सकती हूँ। और कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि वो न्यू पर्सन के लिए भी रेडी दिखाई दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो लाइफ में। और बहुत हद तक आप उसका वेट करने का आपका कोई मन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ कि मैं वेट नहीं करने वाला, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ सकती हूँ। और हो सकता है इसी वजह से अचानक से उनका आपने सोचा ना हो और उनका कोई मैसेज कॉल या उनका खुद का आ जाना हो सकता है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स, ये आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत ज़्यादा मेंटल ओवरलोडेड है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। वो भी बहुत ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट में नहीं है, बहुत बातें नहीं कर रहे अपने रिश्ते के बारे में, तो बात करने से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन वो अभी पूरी एक तरीके से कोई कंक्लूजन उनको मिला नहीं है। उनको ये भी फ़ील है कि कहीं न कहीं उनसे भी मिस्टेक हुई है और आप भी कहीं न कहीं सही थे, और आपसे भी कुछ गलती हुई और वो भी कुछ जगह पे सही थे। तो इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। और वो जो लास्ट मोमेंट था आप दोनों के बीच में, जो भी आर्गुमेंट, जो भी लास्ट में आप लोग के बीच में कन्वर्सेशन हुई है, वो उसको रिकॉर्ड मतलब उस रिकॉर्ड को बार-बार अपने दिमाग में चलाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। और अपना बहुत सारा समय या आप या वो अकेले बिताने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये आपकी भी एनर्जीज़ यहाँ पे आ सकती हैं एंड आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं यहाँ पर। 10 ऑफ वैंड्स, आप दोनों एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में हो, क्योंकि एक को ये लगता है कि अब मैंने इतने एफ़र्ट्स किए और ये मुझे फॉर ग्रांटेड लेता है, और एक के पास इतना काम है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसका ध्यान ही वो नहीं जाता, जो कि उसके लिए आप सिर्फ प्रायोरिटी नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसकी प्रायोरिटीज़ है, उसकी वजह से वो आपको पूरा अपना 100% रिश्ते में नहीं दे पाता। तो दोनों में ही मनमुटाव है और दोनों यहाँ बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहे कि बात करके चलो सॉल्व कर लें। तो ये भी यहाँ पे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे आप दोनों के रिश्ते में।
द एम्परर एक बहुत ज़्यादा माइंड यूज़ करता है, बहुत लॉजिकल है यहाँ पे, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ता है, यानी थोड़ा स्लो मूवमेंट हो सकता है उसका, कि वो बहुत सोचता है उसके बाद कोई कदम उठाता है यहाँ पर। और वो पहले देख लेता है कि अगर मैंने ये किया तो उसका क्या अच्छा परिणाम होगा, बुरा परिणाम होगा, और इसलिए बहुत सारे एफर्ट्स करने से वो खुद को रोकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अपने तरफ से एफर्ट्स क्यों नहीं कर रहे, उनको कोई चीज़ है जो परेशान करती है, उनको कोई चीज़ ऐसे रोक रही है यहाँ पे। कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, आपकी तरफ नहीं झुक पा रहे। चूँकि अब मैरिज का भी कुछ लोग का दिखाई दिया, मे बी आप में से कुछ लोग मैरिड भी हो, तो भी फैमिली की तरफ की भी इशू मुझे दिख रही है कि इस वजह से वो पूरी तरीके से आपके साथ नहीं दिखाई देते हैं इस रिश्ते में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो अब आपका समय बदलता दिख रहा है लव लाइफ में। अब कुछ ऐसा होगा कि कुछ बदलाव, कुछ एक्साइटिंग लव आ सकता है, कोई न्यू लव हो सकता है यहाँ पे, या कोई ऐसा ऐसा दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे बहुत बोरिंग चल रहा था तो कुछ अब स्पाइस आ जाएगा आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप दोनों और करीब आ जाओगे, या कोई न्यू लव आपके लाइफ में आ जाएगा। तो अब बदलाव आपके लव लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे आपके लिए है द स्टार। तो ऐसा कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अकेले कुछ समय बिता सकते हो, और इस समय पे मुझे लगता है आप एक दूसरे को जानने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ लोग के लिए न्यू हो सकता है कि आप न्यू लव में जा रहे हो, आप उन्हें जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, समय बिता रहे हो, डेट कर रहे हो एक तरीके से, और एक दूसरे को जान के अपनी जो पुरानी वुंड्स हैं उनको हील करने की कोशिश कर रहे हो। या ये आप ऑलरेडी इनको जानते हो, आप दोनों फिर से मिल रहे हो, समय बिता रहे हो एक दूसरे के साथ यहाँ पर, और एक दूसरे को हील करने की कोशिश, दूसरे को समझने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पर। तो ये द स्टार एक तरीके से विश फुलफिलमेंट में भी आप चाहते भी थे कि आप एक दूसरे के साथ हो जाओ, तो वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक दूसरे से कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में आता दिख रहा है। दोनों को जो जो चीज़ें रियलाइजेशन अब तक में हुई है, ये समय पे हुई है, तो उन सब चीज़ों पे आप लोग बात कर सकते हो यहाँ पर। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट मूव्स क्या हो सकते हैं, या वो क्या सोच रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं, या वो आपका वेट कर रहे हैं। यहाँ पे वो कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है, पेशेंस बहुत अभी रखा हुआ है उन्होंने अपने मन में, और कहीं ना कहीं वो आपको स्टॉक भी करते हैं, शायद आपके बारे में पता लगाने की कोशिशें करते हैं। 5 ऑफ कप्स बहुत अच्छा उनका अभी समय नहीं गुजर रहा है कह सकते हैं, क्योंकि जो काम उनको सही से करना चाहिए, जो कि उनके डेली वर्क्स होते हैं, वो भी वो सही से मन लगा के नहीं कर रहे हैं। उनका खोए खोए से कहते हैं ना, खोए खोए से रहना, वो कहीं ना कहीं इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है कि मन कहीं नहीं लगना। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर के लिए दिखाई दे रही है, और बहुत अच्छा अभी उनकी लाइफ में नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वो अभी फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में। 9 ऑफ कप्स उनकी कोई विश फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पे। मनी मैटर्स में भी उनका कुछ अच्छा हो सकता है, फाइनेंशियल मामले में भी कुछ अच्छा हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड्स ये कुछ करना तो चाहते हैं, जैसे एफर्ट्स करना चाहते हैं, लेकिन खुद को बहुत मजबूर पा रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सिचुएशंस कभी कभी ऐसे क्रिएट हो जाती है कि अगर मैंने कुछ किया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, सच है कि कुछ ना ही करो तो बेटर है। तो ये वाली सिचुएशन में वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। सन का कार्ड, एक उम्मीद उनके अंदर ज़रूर है आपके रिश्ते को लेकर। यहाँ पर द सन है, हैप्पीनेस मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कुछ अच्छा उनके दिल में है। अगर दिल की बात करें तो फीलिंग्स हैं, हिडन फीलिंग्स हैं यहाँ पे। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड उनका भी चल रहा है, कहीं न कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप, मुझे लगता है कि उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हो, उनके लाइफ में स्ट्रेंथ लाते हो। और आप दोनों की पर्सनैलिटी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे से बहुत अलग हो। यही चीज़ है जो आप दोनों को एक-दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्शन लेकर आती है। 6 ऑफ वैंड्स ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे आपके पार्टनर को देख के कि वो ज़रूर आपकी तरफ आएँगे, और ये एक डिज़र्विंग लव, मतलब लाइक जीत करना ना, जीत। वो जो चीज़ें उनके दिमाग में चल रही ना, वो जो जो चीज़ें उनको पीछे खींच रही ना, आगे नहीं बढ़ने दी, उन सब चीज़ों पे वो जीत पाते हुए दिख रहे हैं। वो ज़रूर इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे, और वो आपकी तरफ मूव करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ यहाँ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनकी लाइफ में कोई, मुझे ऐसा दिख रहा है कि हैप्पीनेस आने वाली है बहुत जल्द। बहुत जल्द मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी ये करियर में भी हो सकता है, चूँकि आपके लिए आया भी था कुछ इस तरीके का कार्ड। अपने करियर में भी कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो। आपका दिल जीतने की भी कोशिश कर सकते हैं। वो आपको विन विन कर सकते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं उनको पता है कि जो पर्सन वो मेरा है, वो पर्सन मेरा है। उनको ये है, आपको लेके है कि वो आपको कहीं जाने नहीं देंगे, ठीक है? चाहे आप दोनों के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएँ, वो वो ये मानते हैं कि आप उनके हो।
और वो ये प्रूव करके रहेंगे, वो आपको वापस से जीत के रहेंगे। एक ये मैसेज मुझे आपके लिए 6 ऑफ वैंड से मिल रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। अगर आपको अच्छी लगी हो, रेज़ोनेट की हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।